इस संसार में कितने आए कितने गए किसी का कोई पता नहीं है, लेकिन जो परमात्मा का हो गया है उन्हें आज भी जाना जाता है। आप देखिए कितने वर्ष हो गए श्री तुलसीदास जी को गए हुए, सैकड़ों वर्ष हो गए। मीराबाई को गए हुए आज सैकड़ों वर्ष हो गए इस धराधाम से, तुकाराम जी, नानक जी, रैदास जी, लेकिन आज भी उन महापुरुषों को हम याद करते हैं, उन भक्तों को याद करते हैं, क्योंकि वह संसार के नहीं हुए, वो परमात्मा के हुए, उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और जो परमात्मा की साक्षात्कार कर ले, परमात्मा को जान ले, उसका प्रभाव भी परमात्मा की भांति ही हो जाता है। भला कोई विष पीकर जीवित रह सकता है? मीराबाई को देखिए, उन्होंने विष पीकर भी नाची है। लोगों को कोई दो कठोर बातें सुना दे, अंदर से जल भुन जाता है, पीड़ा में हो जाता है, तांडव मचा देता है। लेकिन मीराबाई को स्वयं, उनके स्वयं घर के लोगों ने उन्हें जहर दिया, लेकिन मीराबाई रोई नहीं, तड़पी नहीं, वो नाची है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो ये प्रभु की कृपा है। प्रभु के शरणापन्न हुए भक्त असंभव को भी जो संभव कर ले। ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। जो करने योग्य काम करे, जो ना करने योग्य काम करे, और जो असंभव है उसको भी करे, वो है ईश्वर। और जो ईश्वर को जान जाए, जो ईश्वर के शरणापन्न हो जाए, जो ईश्वर के भांति हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, फिर उसके जो भी कार्य होते हैं वो परमात्मा की भांति ही होते हैं। आपने संत सहजोबाई की कथा श्रवण की होगी। सहजोबाई ने कंडे से राम नाम बुलवा लिया, विट्ठल विट्ठल बुलवा लिया। अब हम तो सब चैतन्य हैं कि अपने मुख से कृष्ण नाम रट लें, भगवान का नाम रट लें, लेकिन सहजोबाई की कथा आती है, आपने श्रवण किया होगा। एक बार एक परम संत सहजोबाई से मिलने गए। बहुत उन्होंने नाम सुना था सहजोबाई का कि परम भक्ता है भगवान की, विट्ठल विट्ठल का गान करती हैं। चलो ऐसी परम भक्ता का दर्शन कराएं। और वो परम संत परम भक्ता श्री सहजोबाई के दर्शन करने पहुंचे, और मन में ऐसी धारणा कि परम भक्ता है तो उनका स्वरूप भी वैसा ही होगा। लेकिन जो ही वहां संत पहुंचे तो देखा क्या, सहजोबाई अपनी पड़ोसन से लड़ाई कर रही है। अब आप सोचो कि किसी के लिए आप अच्छा विचार बना के जाओ कि हम जाएंगे तो वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, और आप जाओ उससे बिल्कुल विपरीत मिले तो आपको आश्चर्य होगा। तो वो संत सोचे कि परम भक्ता है, भजन करती हुई सहजोबाई मिलेंगी, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो सहजोबाई क्या कर रही है, अपनी पड़ोसन से लड़ाई कर रही है। और लड़ाई भी किसी हीरे मोती के लिए की जाती, किसी धन संपत्ति के लिए की जाती तो सोचा भी जाता। किस बात के लिए लड़ाई हो रही है? कंडों के लिए, उपलों के लिए, गोबर से जो थापे जाते उन कंडों के लिए लड़ाई हो रही है। किस लिए लड़ाई हो रही है कि ये कंडा मेरा है, ये तुम्हारा नहीं, लाओ मेरा कंडा दो। कंडे के लिए लड़ाई हो रही है। अब वो संत आए, प्रणाम किया कि आप में से सहजोबाई कौन है। अब जैसे ही संत ने दर्शन किए, पड़ोसन ने बताया जो ये लड़ रही है वही सहजोबाई है। अच्छा, तो संत ने प्रणाम किया क्योंकि भजन की बात सुनी थी। पूछा, देवी आप क्यों लड़ रही हैं? कहा तुम्हें मतलब, इसने हमारे कंडे ले लिए हैं और ये कंडे हमारे वापस नहीं कर रही है, इसलिए मैं इससे लड़ाई कर रही हूं कि ये मेरे कंडे वापस कर दे। संत को आश्चर्य हुआ, कंडे के लिए लड़ाई? कहा, देवी आप कंडे के लिए लड़ाई कर रही हैं, हमारे यहाँ बहुत कंडे, हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। कहा, नहीं, ऐसे आपके कंडे में क्या विशेषता है जो आप लड़ाई कर रही हैं? सहजोबाई ने कहा, महात्मन आप जानते नहीं, मेरे कंडे सहज नहीं है, मेरे कंडे विट्ठल विट्ठल का नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कंडे को थोपती हूँ ना, कंडा बनाती हूँ, तो मैं विट्ठल विट्ठल का चिंतन करते करते कंडे को बनाती हूँ, उपले को बनाती हूँ, और जब मैं मौन हो जाती हूँ तो
मेरे कंडे विट्ठल विट्ठल का नाम रटते हैं, इसलिए इसने मेरा एक कंडा ले लिया है जो विट्ठल विट्ठल रट रहा है, और वो ये दे नहीं रही है, ये समझ रही है इसका है, लेकिन ये इसका नहीं, ये मेरा है, क्योंकि मेरा कंडा विट्ठल का नाम रटता है। आप देखिए, वो संत उसी क्षण उस कंडे को उठाया कि बहन थोड़ी देर के लिए कंडा मुझे दे दो, यदि तुम्हारा होगा तो मैं वापस कर दूंगा। संत निर्णय कर रहे हैं। कंडा लिया हुआ था, पड़ोसन ने लिया कंडा, मंगाया, संत ने कान की ओर लगाया तो देखा वास्तव में वह उपला कंडा विट्ठल विट्ठल का नाम रट रहा था। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, को माझा विठ्ठला पांडुरंगा, हो माझा पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, कंडा विट्ठल नाम रट रहा है और कहते हैं कंडे को सहजोबाई को समर्पित किया, और उन परम संत ने सहजोबाई को दंडवत प्रणाम किया कि वास्तव में बाई आप धन्य हैं। बाई सम्मान का शब्द है। आप और महाराष्ट्र में बाई शब्द बाईसा, यहाँ राजस्थान में भी कहते हैं, और बाई शब्द परम सम्मान का शब्द है। कहा बाई आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया कि धन्य है कि लोग तो मुख से राम नाम स्वयं नहीं रटते हैं, और आपने इस अवचेतन वस्तु से भी राम नाम कहलवा लिया, अवचेतन वस्तु से भी आपने विट्ठल का नाम कहलवा लिया। ये सामर्थ्य कहां से आती है? यानी जो करने योग्य काम है वो भी करे, जो ना करने योग्य काम है वो भी करे, और जो असंभव काम है वो भी करे। वो कौन है? परमात्मा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, वो ईश्वर है। और जो उस ईश्वर को दर्शन प्राप्त कर लेता है, उनका साक्षात्कार कर लेता है, वह भक्त भी ईश्वर की भांति ही बलशाली हो जाता है। वो सारे गुणों को वो धारण करता है।